सेकंड एग्जांपल, अगर कभी ये सिचुएशन हो जाए, अभी देखिए बीटा हाइड्रोजन सब आइडेंटिकल थे, अगर 2 अलग अलग बीटा हाइड्रोजन हो तब क्या होगा उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा फ़ैन प्रॉब्लम कर रहा है ना। अब देखो आप एग्जांपल लेते हैं अपन लोग CH3 CH2 CH CH3 है ना I एंड प्लस अपना वही है ना MEOH में ले लेता हूँ, MEOH मीथेनॉल। रिएक्शन हो गई मेरे पास, ठीक है, इवन रिएक्शन होगी सही। मैकेनिज्म देखता हूँ मैं पहले, मैकेनिज्म क्या होगा सर, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन पहले होगा, कैसे, CH3 CH2 CH के साथ I लगा हुआ है एंड अपना CH3। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये भाई साहब I इस तरीके से ब्रेक हो जाता है एंड पहला स्टेप मेरे पास RDS है जो कि स्लो स्टेप होती है ना, एंड मेरे पास बन गया CH3 CH2 CH CH3 एंड बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखो ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, दिख रहा है 2 डिग्री, 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटायन की। ठीक है, प्लस I माइनस निकल गया जो कि एक लिविंग ग्रुप था। ठीक है, ये काम अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो रीअरेंज होता, ठीक है, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी तो भाई साहब 2 डिग्री है जो कि स्टेबल है। ठीक है, ये चीज़ तो ये मेरे पास हो गया इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई साहब, अपना वो वीक बेस आता है। ठीक, तो MEOH मैं वैसे लिखता हूँ MEOH प्लस। अब मैं जानता हूँ ना कि 2 कहानी है, अल्फ़ा कार्बन है ये, ठीक, ये बीटा कार्बन है, तो 2 डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 तरीके से रिएक्शन हो सकती है। अगर एक बार इस हाइड्रोजन के एलिमिनेशन से रिएक्शन हो एंड अगर इस हाइड्रोजन के एलिमिनेशन से रिएक्शन हो, कैसे कैसे, पहले मैं इस बीटा हाइड्रोजन को शो करता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं लिख दूँ CH3 CH एंड ये H, ठीक है, CH प्लस CH3, तो ये स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप में होने वाली है। समझ में आ रहा है, अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन तो बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का, ये इस H के साथ प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है एंड ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड भाई साहब डबल बॉन्ड बनाने के लिए इधर आ जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटायन एंड जो बीटा हाइड्रोजन है उस कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, अगर मैं देखूँ CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस जो अपना ये मिलेगा इसे MEO, ठीक है, H2 प्लस, है ना, ये वाला H के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा तो H2 हो जाएगा MEO प्लस। ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। पहला प्रोडक्ट ये बना, इसी में एक और हो सकता था, दूसरा मैं लिखता हूँ, अगर ये कांड हो जाता, ये जो बीटा हाइड्रोजन है ना, अगर मैं उसको शो कर लूँ, देखिए कैसे, CH3 CH2 CH प्लस, ठीक है ना, CH2 एंड ये वाला H, ठीक, ये भी तो है अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन एंड यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन। तो एक बार ये बॉन्डिंग हो सकती थी कि भाई साहब ये जो लोन पेयर है ना इस H के साथ बॉन्डिंग कर ले एंड ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के लिए, है ना। हमने पढ़ा था कार्बोकेटायन एंड जो बीटा कार्बन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस बीटा कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, एल्कीन बनता है। ठीक है, सो ये दोनों स्टेप सेम ही है, तो ये फास्ट स्टेप में हो जाएगा। तो सर क्या बना, ये बना ना CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस फिर अपना वही MEO प्लस H2। चाहो तो एक लोन पे दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। अब आप देखना सेकंड प्रोडक्ट ये बना, ठीक, ये चीज़। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 2 डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें से स्टेबल कौन, ठीक है ना, स्टेबल कौन, मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला प्रोडक्ट ये बना था CH3, थोड़ा सा स्पेस कंज्यूम करते हैं हम लोग, CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस
सेकेंड ये बना था CH2 CH डबल बॉन्ड, ये चीज़। ठीक, अब एक बात मैं जानता हूँ भाई साहब, एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए अपन लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन देखा करते हैं। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ही एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं देखूँ ना, तो इस डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एक ये है एंड नेक्स्ट कार्बन एक ये है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, उसे मैं बोलता हूँ अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो 3 and 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो मतलब इस एल्कीन के पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक, ये चीज़ मतलब कि इस वाले एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। या फिर हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, मोर क्राउडेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल, है ना। क्राउडिंग का मतलब ये है कि कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये मेजर है, ये भाई साहब माइनर है। ठीक है ना, ये कहानी होती है। अच्छा, इसी को ना हम लोग एक रूल बना रखे हैं जिसे हम बोलते हैं सेट-जेफ रूल। बेसिकली इसे हम बोलते हैं सेट-जेफ्स, ठीक है, रूल। इनके अकॉर्डिंग मोर क्राउडेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल, है ना। मतलब कि जो मोर क्राउडेड एल्कीन है ना वो मोर स्टेबल है। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, मोर क्राउडेड एल्कीन। ठीक है, तो ये कहानी, मोर क्राउडेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट को ना जहाँ पर डबल बॉन्ड ज़्यादा क्राउडिंग है, इसे मैं बोलता हूँ सेट-जेफ प्रोडक्ट्स। क्या बोलता हूँ मैं इसको हम बोलते हैं, एक वर्ड यूज़ होता है ना, सेट-जेफ्स प्रोडक्ट। ठीक, और जो माइनर है उसे हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। वर्ड्स यूज होते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, या फिर अपन लोग एल्कीन भी बोल सकते हैं, ये चीज़ हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, ये चीज़। शॉर्टकट का क्या तरीका, शॉर्टकट ये था कि जब मैं आई हटाया तो यहाँ बना कार्बोकेटायन। अब देखते हैं रीअरेंज होगा कि नहीं। अभी तो कोई रीअरेंजमेंट का फंडा है ही नहीं, तो यहीं पे रहेगा। ठीक, अच्छा, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, बेटा हाइड्रोजन एक बार यहाँ से निकल सकता है। जब यहाँ से निकला तो मैंने बनाया। ठीक है, ये शॉर्टकट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 देखा ही हमने, अभी ये बना था। एंड जो नेक्स्ट अपना बना था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 1 2 3 4, ये चीज़ हो गया। नाम तो अपना लिखना ही आता है हम लोग को। ठीक, तो ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। और इस एग्जाम्पल से हमने ये भी सीखा कि मेरे पास सेट-जेफ प्रोडक्ट होता है, सेट-जेफ रूल होता है बेसिकली, ये सेट-जेफ रूल। एंड ये कहानी जो हमने समझी यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। ठीक, तो एक सेट-जेफ रूल हम लोग का वर्ड यूज़ होता है, मोर क्राउडेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये फंडा जरा आप लिख लो। अच्छा, इसमें कुछ बातें हम लोग और देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात। बेसिकली होता क्या है ना, अपना सेम कंपाउंड अलग अलग तरीके से बिहेवियर करता है। जब तक हम लोग न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे ना, जब तक अपन लोग SN1 रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वहीं पर वो अल्कोहल, उस अल्कोहल को मैं न्यूक्लियोफाइल बोल रहा था, इसी ROH को मैं न्यूक्लियोफाइल बोल रहा था। अभी मैं इस ROH को वीक बेस बोल रहा हूँ। बेसिकली SN1 रिएक्शन के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है एंड E1 रिएक्शन के लिए वीक बेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अपना एक ही कंपाउंड दो तरीके से बिहेव करता है। एक बार तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है एंड एक बार वो बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, कैसे अगर अपना सेम कंपाउंड, अपना कंपाउंड, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्डिंग करे, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अच्छा, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, तो अगर कंपाउंड कार्बोकेटायन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो मैं इस कंपाउंड को बोलता हूँ बेस, जो कि यहाँ पर हो रहा है। देखो, कार्बोकेटायन के साथ ही हो रहा है ना, मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्डिंग करता है तो मैं उसे बोलता हूँ न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलता हूँ? न्यूक्लियोफाइल। हमने SN1 में देखा था कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। SN1 में फ्रंट से हो सकता है, बैक से हो सकता है, देखा था ना ये चीज़। अच्छा, अगर वही अपना कंपाउंड प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग कर ले, जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सेम कंपाउंड प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, H के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, H+ के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो मैं इस कंपाउंड को क्या बोलता हूँ? बेस। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अगर प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो बेस,
अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्डिंग करेगा तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अच्छा इस वाले पार्ट को लेकर ना ज़्यादा अपने में नहीं है कि भाई साहब कौन ज़्यादा वीक कौन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो फिलहाल अपने में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इतना ज़रा आप लोग लिख लो, है ना। पहली बार मैंने उल्टा बोल दिया था, है ना, तो उसको आप थोड़ा रिपीट करके देख सकते हो। ये चीज़ समझ गए, इतना लिख लिया ना। हम देखो आगे बढ़ते हैं।